अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सबक टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस किस के आगाज में आप लोग देखेंगे बेबौलाद यानी अलबास्ती अर्तुगरुल साहब के पास आता है और कहता है, पड़ गए ना मुसीबत में अर्तुगरुल, और इतनी बड़ी मुसीबत में कि तुमने अपनी नस्ल खत्म कर डाली अर्तुगरुल। अर्तुगरुल साहब आगे बढ़कर बेबौलाद को लात मारते हैं। बेबौलाद अपनी तलवार निकाल कर जैसे ही अर्तुगरुल साहब को मारने लगता है तो कमांडर आरुकबुका कहता है, रुक जाओ बेबौलाद। इसके बाद कमांडर आरुकबुका अपने उस सिपाही के करीब आता है जिसने बरका खान के जासूस तोरोमताई को मार दिया था और कहता है, मैंने कहा था कि अर्तुगरुल और तोरोमताई मुझे जिंदा चाहिए, और उसको वहीं पर मार देता है। और अर्तुगरुल साहब से कहता है, तुमने हलाकू खान की ताकत को बहुत हल्का लिया है अर्तुगरुल। आलमजक को मार कर तुम समझे कि तुम बच जाओगे, हमारे दुश्मनों की मदद की, लेकिन बस यहीं तक। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, मैंने अभी अपनी आखिरी बात नहीं कही आरुकबुका। आरुकबुका आगे बढ़ता है और कहता है, तुम आखिरी बात मेरे लिए कहोगे, और अर्तुगरुल साहब को मार कर बेहोश कर देता है। अर्तुगरुल साहब जमीन पर गिर जाते हैं। बेबौलाद आरुकबुका से कहता है, अर्तुगरुल कभी भी मुंह नहीं खोलेगा, इसे यहीं कत्ल कर देना अच्छा है, वरना वो हमारे सरों पर सवार हो जाएगा। आरुकबुका कहता है, तुमने कहा अर्तुगरुल अकेला नहीं, मौत अर्तुगरुल के लिए फतह की तरह होगी। और अपने सिपाहियों से कहता है कि अर्तुगरुल को यहाँ से ले जाओ, सिपाहियों से पहुँचने से पहले हमें निकलना होगा। इसके बाद वो सब वहाँ से जाने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ सुरमा खातून इल्बिलगाय खातून के पास आती हैं और कहती हैं, आप क्या कर रही हैं बाजी? इल्बिलगाय खातून कहती हैं, बेबौलाद की चीजें जमा कर रही हूँ, इसकी कोई भी चीज मैं खैमे में नहीं देखना चाहती। सुरमा खातून कहती हैं, आप तकलीफ मत करें, मैंने खवातीन से ये करने को कहा था, आप खुद को थका रही हैं। और दूसरी तरफ गुंदुकदू और बमसी साहब अपने सिपाहियों के साथ उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ आरुकबुका ने अर्तुगरुल साहब के तमाम सिपाहियों को मार दिया था। बमसी कहते हैं, ये तुम
लोगों के साथ क्या हुआ है भाइयों। इसके बाद सब लोग अपने घोड़ों से नीचे उतर जाते हैं और गुंदुकदू कहते हैं सिपाहियों होशियार रहो। इसके बाद बमसी मेरगन के पास जाते हैं और गुंदूज कहते हैं बाबा आप कहाँ हैं, बाबा आप कहाँ हैं। और गुंदुकदू दुमरल के पास जाते हैं। इसके बाद सब लोग बहुत अफसरदा होते हैं और गुंदूज को अर्तुगरुल साहब का खंजर और तलवार मिल जाती है। गुंदूज कहते हैं ये मेरे बाबा की तलवार है। गुंदुकदू कहते हैं चलो तुम्हारे बाबा को ढूंढते हैं। सिपाहियों अर्तुगरुल साहब को तलाश करो, जल्दी करो। बमसी कहते हैं अर्तुगरुल साहब कहाँ हैं और तुर्गुत भाई कहाँ है। इसके बाद बमसी की नजर तुर्गुत पर पड़ती है और भागकर तुर्गुत के पास जाते हैं और कहते हैं तुर्गुत मेरे भाई। इसके बाद सब लोग तुर्गुत के पास पहुंच जाते हैं और तमाम लोग बहुत अफसरदा होते हैं। इसके बाद बमसी तुर्गुत का मुआयना करते हैं और कहते हैं तुर्गुत जिंदा है। गुंदुकदू साहब तुर्गुत साहब जिंदा हैं। इसके बाद बमसी तुर्गुत को उठाते हैं और गुंदुकदू कहते हैं चलो बहादुर अपनी आंखें खोलो। तुर्गुत अपनी आंखें खोल लेते हैं। गुंदुकदू कहते हैं बताओ ये किसने किया। तुर्गुत कहते हैं बेबोलात और आरोगबुका ने। गुंदुकदू कहते हैं अर्तुगरुल साहब कहाँ हैं। गुंदूज कहते हैं तुर्गुत साहब मेरे बाबा कहाँ हैं, क्या मेरे बाबा ठीक हैं, क्या वो जिंदा हैं, आपको पता है बताएं मुझे। तुर्गुत कहते हैं वो पहाड़ों पर गए हैं। गुंदुकदू कहते हैं इसे बोलने में तकलीफ पहुंच रही है, वो अर्तुगरुल साहब से अगलवाने के लिए उसे तकलीफ पहुंचाएंगे। इसके बाद तुर्गुत कहते हैं जासूस बरका खान के जासूस की तलाशी लें। गुंदुकदू कहते हैं चलो सिपाहियों बरका खान के जासूस की तलाशी लो। बमसी कहते हैं तुर्गुत मेरे भाई हम तुम्हारा इलाज करेंगे, अर्तुग साहब के पास ले जाएंगे, इंशाल्लाह तुम ठीक हो जाओगे। इसके बाद तुर्गुत बेहोश हो जाते हैं और एक सिपाही बरका खान के उस जासूस की तलाशी ले रहा होता है और दूसरी तरफ कुछ सिपाही जल्दी से एक घोड़ा गाड़ी को तैयार कर लेते हैं और बमसी गुंदुकदू से कहते हैं गुंदुकदू साहब ये आरोगबुका कौन है। गुंदुकदू कहते हैं आरोगबुका अनातोलिया में अलाको खान का खास आदमी है, अब तक के मंगोलों में ये सबसे ज्यादा बेरहम है। इसके बाद गुंदुकदू कहते हैं अब मुझे गौर से सुनो, अर्तुगरुल की जबान को खुलवाने के लिए आरोगबुका अर्तुगरुल साहब पर हर तरह का तशद्दुद करेगा। बमसी कहते हैं लेकिन हमारे सरदार कभी नहीं बोलेंगे। गुंदुकदू कहते हैं बिल्कुल नहीं बोलेंगे, तुम परेशान मत हो बमसी, लेकिन हमें जल्दी से जल्दी अर्तुगरुल साहब के पास पहुंचना होगा। इसके बाद एक सिपाही को उस जासूस के कपड़ों में से कुछ खतूत मिलते हैं। इसके बाद वो जासूस गुंदुकदू साहब के पास आता है और कहता है ये खत मुझे उस जासूस के कपड़ों में से मिले, उसने इनको अपनी पीठ में छुपा रखा था। इसके बाद गुंदुकदू वो खत खोलकर पढ़ने लग जाते हैं और कहते हैं अब अर्तुगरुल साहब को ढूंढने की बारी है, इन्हें तलाश किए बगैर हम कबीरे हरगज नहीं जाएंगे। गुंदूज कहते हैं दुनिया में जहाँ कहीं भी जा सकते हो जाओ, जिस चूहे की बेल में छुपना है छुपो, तुझे मैं ढूंढ लूंगा बेबोलात। इसके बाद मलिक शाह गुंदुकदू के पास आते हैं और कहते हैं हुजूर हम तुर्गुत को लेकर जाने के लिए तैयार हैं। गुंदुकदू कहते हैं मलिक शाह मेरी बात गौर से सुनो, उन्हें जो कुछ हुआ सब बताओ और वो आए और अपने शुहदा को ले जाएं। इन्हें बताओ अर्तुगरुल साहब जिंदा है और हम इन्हें जरूर तलाश कर लेंगे और अर्तुगरुल साहब के बारे में कबीले में तमाम लोगों को बताओ, आसपास के कबाइल को भी खबर करो, हर जगह अच्छी तरह तलाश किया जाए, समझ गए। और अब्दुर्रहमान से कहो कि उमर कबीले जाएं। इल्बिलगाय खातून को बेबोलात के जिंदा होने का बताए ताकि इल्बिलगाय खातून को भी पता चल जाए और वो भी बेबोलात से होशियार हो जाएं। मलिक शाह कहते हैं जो आपका हुक्म गुंदुकदू साहब। इसके बाद चंद सिपाही तुर्गुत को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं और गुंदुकदू अपने सिपाहियों से कहते हैं चलो सिपाहियों जल्दी से घोड़ों पर सवार हो जाओ। इसके बाद सब लोग अपने घोड़ों पर सवार हो जाते हैं और वहाँ से रवाना हो जाते हैं और दूसरी तरफ एक गार में चंद सिपाही अर्तुगरुल साहब को ले आते हैं और आरोगबुका और बेबोलात भी पहुंच जाते हैं। आरोगबुका कहता है इसे दीवार के साथ टेक लगा दो, होश में आने तक ये इसी हालत में रहेगा। इसके बाद दो सिपाही अर्तुगरुल साहब को उठाकर बैठा देते हैं और आरोगबुका और बेबोलात एक तरफ बैठ जाते हैं। इसके बाद आरोगबुका शराब पीने लग जाता है और कहता है सुरख खून बहाने के बाद खुद को अंदर से ताजा करो बेबोलात। बेबोलात कहता है तुम खुद को ताजा करो, लेकिन इतना खून बहाने के बाद कई कबीले पर आग बरसेगी। सरदार को अगवा कर लिया गया, अहम तरीन सिपाही मार दिए गए। आरोगबुका कहता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ अलबास्ती, मैं दुश्मनों को खून भरा सलाम करने और उन्हें खौफ से चीखो पुकार करने के लिए आया हूँ। इसके अलावा तलवार गिरा खोलती है और खून जबान। बेबोलात कहता है लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि अर्तुगरुल मुश्किल ताला है। आरोगबुका कहता है क्या अर्तुगरुल के खित्ते में रहकर अकल तुम्हारे सर पर परवाज कर गई है बेबोलात, तुम गुजरते वक्त के साथ भूल गए हो कि तुम अलबास्ती हो। क्या तुम नहीं जानते कि मैं इस जैसे कितने ही मुश्किल लोगों की जबानें खुलवा चुका हूँ। इसकी जबान के नीचे वो संदूक के काउस और सोना, बरका खान के साथ किया गया खुफिया मुआहिदा। अगर तुम्हें पता हो कि जमीन कैसे खोदी जाती है तो खजाना तुम्हारा होगा, मैं चप्पा चप्पा करके खोदूंगा। बेबोलात कहता है खोदने के बाद तुम अपना खजाना लो और बाकी मुझ पर छोड़ दो, मैं इससे इंतकाम लेने के बाद तुम्हारी खोदी
खोदी हुई जगह में इसे दफन कर दूंगा। और दूसरी तरफ गुंदुगदू और बमसी साहब अपने सिपाहियों के साथ अर्तुगरुल साहब को तलाश करने के लिए जंगल में एक तरफ जा रहे होते हैं। इसके बाद गुंदुगदू एक जगह पर आकर रुक जाते हैं और तमाम लोग अपने घोड़ों से नीचे उतर जाते हैं और गुंदुगदू और बमसी साहब वहाँ पर पाँव के निशान देखते हैं। बमसी कहते हैं, क्या ये लोग भाप बनकर उड़ गए हैं हुजूर? पैरों के निशान यहाँ आकर खत्म हो रहे हैं। गुंदुगदू कहते हैं, हलाकू खान के बेहतरीन सिपाही आरुगबोका के मातहत हैं। लगता है इन्हें पता चल गया है कि हम ताक़ब कर रहे हैं और उन्होंने तमाम निशान मिटा दिए। गुंदूज कहते हैं, अब हम क्या करेंगे हुजूर? हम बाबा को कैसे तलाश करेंगे? गुंदुगदू कहते हैं, बमसी तुम इस जगह को अच्छी तरह जानते हो, चलो हमें बताओ। इसके बाद बमसी जमीन पर एक नक्शा बनाते हैं और कहते हैं, मलिक शाह जब कबीले खबर पहुंचाएगा तो जंगल के आसपास सिपाही तलाश करेंगे और रात में हम समादार और राहिब पहाड़ पर तलाश करेंगे। हुजूर आप और हम इसी वादी में ठहरेंगे। गुंदुगदू कहते हैं, बमसी ये वादी किस तरफ निकलती है? बमसी कहते हैं, हुजूर ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है, एक तरफ बजंतीनी सरहद तक पहुंच जाएगी और दूसरी तरफ नहर तक पहुंच जाएगी। गुंदुगदू कहते हैं, हम दो हिस्सों में तकसीम होकर तलाश करेंगे, वाज़े है कि वादी में हर जगह तलाश करेंगे। और गुंदूस से कहते हैं, गुंदूस तुम गुनकुत के साथ दाएं तरफ जाओ और बमसी तुम मेरे साथ घुड़सवारों के साथ बाएं तरफ चलो। हम अर्तुगरुल साहब की तलाश रात में भी जारी रखेंगे और कोई नींद नहीं करेगा। जल्द या बेदेर हम अर्तुगरुल साहब को तलाश कर लेंगे। तमाम सिपाही कहते हैं, जैसा आपका हुक्म। बमसी कहते हैं, इंशाअल्लाह हुजूर ऐसा ही होगा, हम उन्हें मारकर हुजूर को आजाद करवा लेंगे। गुंदुगदू कहते हैं, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा, चलो जवानों। इसके बाद वो सब अपने अपने रास्तों पर निकल पड़ते हैं। और दोस्तों ये किस्त यहाँ पर खत्म हो जाती है। आप देख रहे थे सबक टीवी यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कहानी रोज़े क़यामत पार्ट 2। जिंदगी के हंगामे जारी थे। बाजारों में वही चहल पहल और गहमागहमी थी। न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, लंदन, पेरिस, शंघाई, दिल्ली, मॉस्को, कराची, लाहौर, हर जगह रौनक मेले लगे हुए थे। रात को दिन कर देने वाली सैलाबी रोशनियों में 2020 क्रिकेट मैच और फुटबॉल वर्ल्ड कप के मुकाबले, इनको देखते और तालियां बजाते तमाशाई, पब में बार और शराब पीते और क्लबों में डांस करते लोग, हॉलीवुड और बॉलीवुड की एक्शन और थ्रिल फिल्मों में अदाकारों के जलवे और इन जलवों के शौकीन तमाशाई, फिल्म, ड्रामों और स्टेज, टीवी और बेली डांस और फैशन शो में थरकती मटकती अपने जिस्म की नुमाइश करती मॉडल और अदाकाराएं और इस नुमाइश से अपनी तिजोरियां भरते हुए सरमायादार, नए दौर के नए फातिह आलिम, मल्टीनेशनल कंपनियों के मालकान और इनको अपना इल्म और हुनर बेचकर अपना मुस्तकबिल के ख्वाब बुनने वाले बासलाहियत नौजवान, मीडिया की चमक दमक, सहाफत के मिर्च मसाले और बाजार सियासत के मानद न पड़ने वाले मकर फरेब के हंगामे, बाजारों में घूमते और खरीदारी करते मर्द और खवातीन और उनको भुलाती रुझाती दुकानें और दुकानदार, हमरा के और इशरत कदों में गूंजते साजो आवाज, गुरबा के झोंपड़ियों में फक्रो अफलास, शादियों की तकरीब में खुशी के नगमे, जनाजे और अस्पतालों में गम व अलम के साए, खुदा के नाम पर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते अहले मजहब, गरीबों और इनके मसाइल से हमेशा की तरह बेनियाज असल अहले सुरूद, करप्शन की नापाक कमाई से अपनी जेबें भरते हुए सरकारी मुलाजिम और मिलावट और ज़ख़ीरा अंदोज़ी से अपनी तिजोरियाँ भरते हुए हराम खोर ताजिर, अवाम का इस्तेसाल करते एक अहले इक़्तिदार और दुनिया पर अपना गलबा कायम रखने के मंसूबे बनाती सुपर पावर्स, सब अपने अपने मशगलों और कामों में मगन थे। अहले ज़मीन जो हमेशा से करते आए थे वही कर रहे थे। जुल्म फसाद की दास्तानें, धोखा फ़रेब की कहानियाँ, हिर्स व हवस की दौड़, गफलत और सरकशी के रवैये, खुदा और आखिरत फरामोश, सियासी हंगामे, माशी जद्दोजहद, मजहबी झगड़े, तबक़ाती कशमकश, हर चीज की तरह हमेशा की तरह जारी थी। पैगम्बर तो सदियों पहले आना बंद हो गए थे। एग्रीकल्चर एज इंडस्ट्री एज से बदली और इंडस्ट्री एज इंफॉर्मेशन एज से, मगर इंसानी रवैया नहीं बदला, इनके गम भी नहीं बदले। वही कारोबार और रोजगार की परेशानियां, वही इश्क और मोहब्बत की नाकामियां, वही मौत और बीमारी के मसाइल। इस वक्त भी इंसानों के यहाँ हर गम था सवाए गम आखिरत के, हर खौफ था सवाए खौफ खुदा के। आसमान की आंख ये सब देख रही थी और खुदा की जमीन को जुल्म और फसाद से भर देने वाले इंसान अब धरती का नाकाबिले बोझ, नाकाबिले बर्दाश्त बोझ बन गया था। सो इंसान को बार बार हलाया गया। नबी आखिरत ज़मान की तमाम पेशगोइयाँ
पूरी होने लगी। नंगे पांव बकरियां चराने वाले अरबों ने दुनिया की बुलंद और बाला तामीरें बना डाली, मगर इंसानियत होश में न आई। नूह के तीसरे बेटे याफुस की औलाद यानी याजूज और माजूज की नस्ल दुनिया के फाटकों की मालक बन गई। अजमत की हर बुलंदी से यही याजूज और माजूज साकिनाने दुनिया पर यलगार करने लगी। बरतानिया, रूस, अमरीका और चीन एक के बाद एक दुनिया के इक़्तिदार की मुसन्नत पर फाइज होते गए। आसमानी सहीफों की तमाम पेशनगोइयां पूरी हो गई, मगर इंसानियत फिर भी होश में न आ सकी। सुनामी आए, ज़लज़ले आए, सैलाब आए, मगर इंसानियत गफलत से ना निकल सकी। खुदा ने इंफॉर्मेशन एज पैदा कर दी। इसके अजमी बंदों ने नबी अरबी के पैगाम को उठाया और इंसानियत पर हुज्जत तमाम कर दी, मगर इंसानियत फिर भी ना संभली। क़यामत से कबल क़यामत की मंजर कशी आखिरी दर्जे में कर कर इंसान को झंझोड़ दिया गया, मगर लोगों के रवैयों में कोई तब्दीली ना आई। सो जिसे आखिरकार आना था वो आ गया। इसराफील अलैहिस्सलाम ने खुदा का हुक्म सुना और सूर हाथ में उठा लिया। देखते ही देखते क़यामत आ गई। सूरज की बसात लपेट दी गई, तारे बेनूर हो गए। हिमालय जैसे पहाड़ हवा में रुई की मानद उड़ने लगे। समुद्रों ने पहाड़ जितनी ऊंची लहरें उठाना शुरू कर दी। मैदान समुद्र बन गई। जमीन ने अपने आतिशफशां बाहर उगल दिए। वादियों ने आग के दरिया बहने लगे। धरतियों ने अपने सारे जलजले बाहर निकाल फेंके। जमीन उलट पलट हो गई। शहर खंडरों में बदलने लगे। इमारतें खाक होने लगी। आबादियां कब्रिस्तान का मंजर पेश करने लगी। कमजोर इंसान की बला हसीयत ही क्या थी, जो कुछ देर कबल नए घर की तामीर के मंसूबे बना रहे थे, नई दुकान और नए कारोबार की मंसूबाबंदी कर रहे थे, शादी और निकाह की उम्मीद बांध रहे थे, नई गाड़ी और नए कपड़ों की खरीदारी कर रहे थे, औलाद के मुस्तकबिल की प्लानिंग में मसरूफ थे। अपने तमाम इरादे और सारे अज़म भूल गए। माएँ दूध पीते बच्चों को छोड़कर भागी। हामला औरतों के हमल गिर गए। ताकतवर कमजोरों को कुचलते और नौजवान बूढ़ों को छोड़ कर भागने लगे। सोना चांदी सारा पड़ा रह गया। नोट हवाओं में उड़ रहे थे। कीमती सामान बिखरा हुआ है, मगर कोई लेने वाला नहीं, समेटने वाला नहीं। घर, कारोबार, रिश्तेदार, नाते और असबाब सब गैर अहम हो चुके हैं। हर नफ्स सिर्फ अपनी फिक्र में है। आज इंसान सब भूल गए हैं, सिर्फ एक खुदा को पुकार रहे हैं, मगर कोई जवाब नहीं आता। बर्बादी के साए पीछे नहीं छोड़ रहे। मौत हर जगह ताक़ुब कर रही है। मुसीबत ने हर तरफ से घेर लिया है। आखिरकार जिंदगी मौत से शिकस्त खा गई और जिंदगी खत्म हो गई, मगर इसलिए कि इसे अब शुरू होना था। हवा की तेज सरसराहट की आवाज मेरे कानों में आने लगी। बारिश की कुछ बूंदें मेरे चेहरे पर गिरी। मुझे होश आने लगा। मैं बहुत देर तक उठने की कोशिश करता रहा, मगर मेरे हवास मुकम्मल तौर पर बेदार न हो सके। काफी देर में इसी हाल में रहा। अचानक मेरे कानों में एक मानूस आवाज आई, अब्दुल्ला उठो, जल्दी करो। मेरे हमदम, मेरा दरीना दोस्त, मेरे यार गार सालिह की आवाज थी। इसकी आवाज ने मुझे पर जादू कर दिया था। मैं एकदम उठकर खड़ा हुआ। मैं कहाँ हूँ? मेरा पहला बेसख्ता सवाल ये था। तुम भूल गए हो। मैंने तुम्हें कहा था कि क़यामत का दिन शुरू हो गया है। इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरा सूर फूंक रहे हैं। इस वक्त इसकी सदा बहुत हल्की है। अभी इसकी आवाज से सिर्फ वो लोग उठ रहे हैं जो पिछली जिंदगी में खुदा के फरमाबरदारों में से थे। इसने मेरा कंधा थपथपाते हुए कहा, और बाकी लोग। मैंने इसकी बात काट कर कहा, थोड़ी ही देर में इसराफील की आवाज बुलंद होती जाएगी और इसमें सख्ती आ जाएगी। फिर ये आवाज एक धमाके में बदल जाएगी। इस वक्त बाकी सब लोग भी उठ जाएंगे। अगर वो उठना बहुत मुसीबत और तकलीफ का होगा, हमें इससे पहले यहाँ से चलना चाहिए। इसने तेजी से जवाब दिया, मगर कहाँ? ये सवाल मेरी आंखों में झलका था कि साले ने से पढ़ ली। तुम खुश नसीब हो अब्दुल्ला, हम अर्श की तरफ जा रहे हैं। वो तेजी से कदम उठाता हुआ बोला। फिर मजीद तफसीलात बताते हुए इसने कहा, इस वक्त सिर्फ अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन ही अपनी कब्रों से बाहर निकले हैं। ये वो लोग हैं जिनकी कामयाबी का फैसला दुनिया में ही हो गया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुदा को बिन देखे मान लिया था, उसे छुए बगैर पा लिया था और उसकी सदा उस वक्त सुन ली थी जब कान उसकी आवाज सुनने से कासिर थे। ये लोग उसके रसूलों पर ईमान लाए और उनकी नसरत और अताअत का हक अदा कर दिया। इनकी वफादारी अपनी मजहबी शख्सियत, अपने लीडरों, अपने फिरके के अकाबरीन और अपने बाप दादा के अकायद और तासुबात से न थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुदा और उसके रसूलों से थी। उन्होंने खुदा परस्ती के लिए हर दुख झीले, हर ताना सुना, हर सख्ती बर्दाश्त की, आला इखलाक और बुलंद किरदार को अपनी जिंदगी बना लिया। खुदा से मोहब्बत और मखलूक पर शफकत के साथ जिंदगी गुजारी। अब्दुल्ला, आज इन लोगों के बदले का वक्त है और ये है इनके बदले का आगाज। जिंदगी के हंगामे जारी थे। बाजारों में वही चहल पहल और कहमगाबी थी। न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, लंदन, पेरिस, शंघाई, दिल्ली, मास्को, कराची, लाहौर, हर जगह
रौनक मेले लगे हुए थे। रात को दिन कर देने वाली सैलाबी रोशनियों में 2020 क्रिकेट मैच और फुटबॉल वर्ल्ड कप के मुकाबले, इनको देखते और तालियां बजाते तमाशाई, पब में बार और शराब पीते और क्लबों में डांस करते लोग, हॉलीवुड और बॉलीवुड के एक्शन और थ्रिल फिल्मों में अदाकारों के जलवे और इन जलवों के शौकीन तमाशाई, फिल्म, ड्रामों और स्टेज, टीवी और बेली डांस और फैशन शो में थरकती मटकती अपने जिस्म की नुमाइश करती मॉडल्स और अदाकाराएं, और इस नुमाइश से अपनी तिजोरियां भरते हुए सरमायादार, नए दौर के नए फातेह आलिम, मल्टी नेशनल कंपनियों के मालकान और इनको अपना इल्म हुनर बेचकर अपना मुस्तकबिल के ख्वाब बुनने वाले बासलाहियत नौजवान, मीडिया की चमक दमक, सहाफत के मिर्च मसाले और बाजार सियासत के मानत न पड़ने वाले मकर फरेब के हंगामे, बाजारों में घूमते और खरीदारी करते मर्द और खवातीन और उनको भुलाती रुझाती दुकानें और दुकानदार, हमरा के इशरत कदों में गूंजते साजो आवाज, गुरबा के झोंपड़ियों में फक्र अफलास, शादियों की तकरीब में खुशी के नगमे, जनाजे और अस्पतालों में गम व अलम के साए, खुदा के नाम पर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते अहले मजहब, गरीबों और इनके मसाइल से हमेशा की तरह बेनियाज असल अहले सुरूद, करप्शन की नागपाक कमाई से अपनी जेबें भरते हुए सरकारी मुलाजिम और मिलावट और ज़ख़ीरा अंदोज़ी से अपनी तिजोरियाँ भरते हुए हराम खोर ताजर, अवाम का इस्तेसाल करते एक अहले इक़्तिदार और दुनिया पर अपना गलबा कायम रखने के मंसूबे बनाती सुपर पावर्स, सब अपने अपने मशगलों और कामों में मगन थे। अहले ज़मीन जो हमेशा से करते आए थे वही कर रहे थे। जुल्म और फसाद की दास्तानें, धोखा और फरेब की कहानियाँ, हिर्स और हवस की दौड़, गफलत और सरकशी के रवैये, खुदा और आखिरत फरामोश, सियासी हंगामे, माशी जद्दोजहद, मजहबी झगड़े, तबक़ाती कशमकश, हर चीज की तरह हमेशा की तरह जारी थी। पैगंबर तो सदियों पहले आना बंद हो गए थे। एग्रीकल्चर एज इंडस्ट्री एज से बदली और इंडस्ट्री एज इंफॉर्मेशन एज से, मगर इंसानी रवैया नहीं बदला, इनके गम भी नहीं बदले। वही कारोबार और रोजगार की परेशानियां, वही इश्क और मोहब्बत की नाकामियां, वही मौत और बीमारी के मसाइल। इस वक्त भी इंसानों के यहाँ हर गम था सवाए गम आखिरत के, हर खौफ था सवाए खौफ खुदा के। आसमान की आंख ये सब देख रही थी और खुदा की जमीन को जुल्म और फसाद से भर देने वाले इंसान अब धरती का नाकाबिले बोझ, नाकाबिले बर्दाश्त बोझ बन गया था। सो इंसान को बार बार हलाया गया। नबी आखिरत ज़मां की तमाम पेशेगोइयाँ पूरी होने लगी। नंगे पाँव बकरियां चराने वाले अरबों ने दुनिया की बुलंद बाला तामीर बना डाली, मगर इंसानियत होश में न आई। नूह के तीसरे बेटे याफूस की औलाद यानी याजूज और माजूज की नस्ल दुनिया के फाटकों की मालक बन गई। अजमत की हर बुलंदी से यही याजूज और माजूज साकिनान दुनिया पर यलगार करने लगी। बरतानिया, रूस, अमरीका और चीन एक के बाद एक दुनिया के इक़्तिदार की मुसन्नत पर फाइज होते गए। आसमानी सहीफों की तमाम पेशनगोइयाँ पूरी हो गई, मगर इंसानियत फिर भी होश में न आ सकी। सुनामी आए, ज़लज़ले आए, सैलाब आए, मगर इंसानियत गफलत से ना निकल सकी। खुदा ने इंफॉर्मेशन एज पैदा कर दी। इसके अजमी बंदों ने नबी अरबी के पैगाम को उठाया और इंसानियत पर हुज्जत तमाम कर दी, मगर इंसानियत फिर भी ना संभली। क़यामत से कबल क़यामत की मंजर कशी आखिरी दर्जे में कर इंसान को झंझोड़ दिया गया, मगर लोगों के रवैयों में कोई तब्दीली ना आई। सोचे से आखिरकार आना था वो आ गया। इसराफील अलैहिस्सलाम ने खुदा का हुक्म सुना और सूर हाथ में उठा लिया। देखते ही देखते क़यामत आ गई। सूरज की बसात लपेट दी गई, तारे बेनूर हो गए। हिमालय जैसे पहाड़ हवा में रुई की मानत उड़ने लगे। समुद्रों ने पहाड़ जितनी ऊंची लहरें उठाना शुरू कर दी। मैदान समुद्र बन गए। जमीन ने अपने आतिशफशां बाहर उगल दिए। वादियों ने आग के दरिया बहने लगे। धरतियों ने अपने सारे जलजले बाहर निकाल फेंके। जमीन उलट पलट हो गई। शहर खंडरों में बदलने लगे। इमारतें खाक होने लगी। आबादियां कब्रिस्तान का मंजर पेश करने लगी। कमजोर इंसान की बला हसीयत ही क्या थी, जो कुछ देर कबल नए घर की तामीर के मंसूबे बना रहे थे, नई दुकान और नए कारोबार की मंसूबाबंदी कर रहे थे, शादी और निकाह की उम्मीद बांध रहे थे, नई गाड़ी और नए कपड़ों की खरीदारी कर रहे थे, औलाद के मुस्तकबिल की प्लानिंग में मसरूफ थे। अपने तमाम
इरादे और सारे अज़म भूल गए। माएँ दूध पीते बच्चों को छोड़कर भागी, हामला औरतों के हमल गिर गए, ताकतवर कमजोरों को कुचलते और नौजवान बूढ़ों को छोड़कर भागने लगे। सोना चांदी सरा पड़ा रह गया, नोट हवाओं में उड़ रहे थे, कीमती सामान बिखरा हुआ है मगर कोई लेने वाला नहीं, समेटने वाला नहीं। घर, कारोबार, रिश्तेदार, नाते असबाब सब गैर अहम हो चुके हैं। हर नफ्स सिर्फ अपनी फिक्र में है। आज इंसान सब भूल गए हैं, सिर्फ एक खुदा को पुकार रहे हैं मगर कोई जवाब नहीं आता। बर्बादी के साए पीछे नहीं छोड़ रहे, मौत हर जगह ताक़ब कर रही है, मुसीबत ने हर तरफ से घेर लिया है। आखिरकार जिंदगी मौत से शिकस्त खा गई और जिंदगी खत्म हो गई, मगर इसलिए कि इसे अब शुरू होना था। हवा की तेज सरसराहट की आवाज मेरे कानों में आने लगी, बारिश की कुछ बूंदें मेरे चेहरे पर गिरी, मुझे होश आने लगा। मैं बहुत देर तक उठने की कोशिश करता रहा मगर मेरे हवास मुकम्मल तौर पर बेदार न हो सके। काफी देर में इसी हाल में रहा। अचानक मेरे कानों में एक मानूस आवाज आई, अब्दुल्ला उठो, जल्दी करो। मेरे हमदम, मेरा दरीना दोस्त, मेरे यार गार सालेह की आवाज थी। इसकी आवाज ने मुझे पर जादू कर दिया था। मैं एकदम उठकर खड़ा हुआ। मैं कहाँ हूँ? मेरा पहला बेसख्त सवाल ये था। तुम भूल गए हो, मैंने तुम्हें कहा था कि क़यामत का दिन शुरू हो गया है। इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरा सूर फूंक रहे हैं। इस वक्त इसकी सदा बहुत हल्की है। अभी इसकी आवाज से सिर्फ वो लोग उठ रहे हैं जो पिछली जिंदगी में खुदा के फरमानबरदारों में से थे। इसने मेरा कंधा थपथपाते हुए कहा, और बाकी लोग? मैंने इसकी बात काट कर कहा, थोड़ी ही देर में इसराफील की आवाज बुलंद होती जाएगी और इसमें सख्ती आ जाएगी, फिर ये आवाज एक धमाके में बदल जाएगी। इस वक्त बाकी सब लोग भी उठ जाएंगे मगर वो उठना बहुत मुसीबत और तकलीफ का होगा। हमें इससे पहले यहाँ से चलना चाहिए। इसने तेजी से जवाब दिया, मगर कहाँ? ये सवाल मेरी आंखों में झलका था कि साले ने से पढ़ ली। तुम खुश नसीब हो अब्दुल्ला, हम अर्श की तरफ जा रहे हैं। वो तेजी से कदम उठाता हुआ बोला। फिर मजीद तफसीलात बताते हुए इसने कहा, इस वक्त सिर्फ अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन ही अपनी कब्रों से बाहर निकले हैं। ये वो लोग हैं जिनकी कामयाबी का फैसला दुनिया में ही हो गया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुदा को बिन देखे मान लिया था, उसे छुए बगैर पा लिया था और उसकी सदा उस वक्त सुन ली थी जब कान उसकी आवाज सुनने से कासिर थे। ये लोग उसके रसूलों पर ईमान लाए और उनकी नसरत और अताअत का हक अदा कर दिया। इनकी वफादारी अपनी मजहबी शख्सियत, अपने लीडरों, अपने फिरके के अकाबरीन और अपने बाप दादा के अकायद और तासुबात से न थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुदा और उसके रसूलों से थी। उन्होंने खुदा परस्ती के लिए हर दुख झीले, हर ताना सुना, हर सख्ती बर्दाश्त की, आला इखलाक और बुलंद किरदार को अपनी जिंदगी बना लिया। खुदा से मोहब्बत और मखलूक पर शफकत के साथ जिंदगी गुजारी। अब्दुल्ला, आज इन लोगों के बदले का वक्त है और ये है इनके बदले का आगाज। जिंदगी के हंगामे जारी थे, बाजारों में वही चहल पहल और गहमागहमी थी। न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, लंदन, पेरिस, शंघाई, दिल्ली, मॉस्को, कराची, लाहौर, हर जगह रौनक मेले लगे हुए थे। रात को दिन कर देने वाली सैलाबी रोशनियों में 2020 क्रिकेट मैच और फुटबॉल वर्ल्ड कप के मुकाबले, इनको देखते और तालियां बजाते तमाशाई, पब में बार और शराब पीते और क्लबों में डांस करते लोग, हॉलीवुड और बॉलीवुड के एक्शन और थ्रिल फिल्मों में अदाकारों के जलवे और इन जलवों के शौकीन तमाशाई, फिल्म, ड्रामों और स्टेज, टीवी और बेली डांस और फैशन शो में थरकती मटकती अपने जिस्म की नुमाइश करती मॉडल्स और अदाकाराएं, और इस नुमाइश से अपनी तिजोरियां भरते हुए सरमायादार, नए दौर के नए फातिह आलिम, मल्टी नेशनल कंपनियों के मालकान और इनको अपना इल्म और हुनर बेचकर अपना मुस्तकबिल के ख्वाब बुनने वाले बासलाहियत नौजवान, मीडिया की चमक दमक, सहाफत के मिर्च मसाले और बाजार सियासत के मानत ना पड़ने वाले मकरूह फरेब के हंगामे, बाजारों में घूमते और खरीदारी करते मर्द और खवातीन और उनको भुलाती रुझाती दुकानें और दुकानदार, हमरा के इशरत कदों में गूंजते साजो आवाज, गुरबा के झोंपड़ियों में फक्रो अफलास, शादियों की तकरीब में खुशी के नगमे, जनाजे और अस्पतालों में गम व अलम के साए, खुदा के नाम पर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते अहले मज़हब, गरीबों और इनके मसाइल से हमेशा की तरह बेनियाज असल अहले सुरूद, करप्शन की नापाक कमाई से अपनी जेबें भरते हुए सरकारी मुलाजिम और मिलावट और ज़ख़ीरा अंदोज़ी से अपनी तिजोरियाँ भरते हुए हराम खोर ताजिर,
عوام کا استحصال کرتے اہل اقتدار اور دنیا پر اپنا غلبہ قائم رکھنے کے منصوبے بناتی سپر پاورز سب اپنے اپنے مشغلوں اور کاموں میں مگن تھے۔ اہل زمین جو ہمیشہ سے کرتے آئے تھے وہی کر رہے تھے۔ ظلم و فساد کی داستانیں، دھوکہ و فریب کی کہانیاں، حرص و ہوس کی دوڑ، غفلت اور سرکشی کے رویے، خدا اور آخرت فراموش، سیاسی ہنگامے، معاشی جدوجہد، مذہبی جھگڑے، طبقاتی کشمکش، ہر چیز کی طرح ہمیشہ کی طرح جاری تھی۔ پیغمبر تو صدیوں پہلے آنا بند ہو گئے تھے۔ ایگریکلچرل ایج انڈسٹری ایج سے بدلی اور انڈسٹری ایج انفارمیشن ایج سے، مگر انسانی رویہ نہیں بدلا، ان کے غم بھی نہیں بدلے۔ وہی کاروبار اور روزگار کی پریشانیاں، وہی عشق و محبت کی ناکامیاں، وہی موت اور بیماری کے مسائل۔ اس وقت بھی انسانوں کے ہاں ہر غم تھا سوائے غم آخرت کے، ہر خوف تھا سوائے خوف خدا کے۔ آسمان کی آنکھ یہ سب دیکھ رہی تھی اور خدا کی زمین کو ظلم و فساد سے بھر دینے والے انسان اب دھرتی کا ناقابل برداشت بوجھ بن گیا تھا۔ سو انسان کو بار بار ہلایا گیا۔ نبی آخرت زمان کی تمام پیشن گوئیاں پوری ہونے لگی۔ ننگے پاؤں بکریاں چرانے والے عربوں نے دنیا کی بلند و بالا تعمیر بنا ڈالی، مگر انسانیت ہوش میں نہ آئی۔ نوح کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد یعنی یاجوج و ماجوج کی نسل دنیا کے پھاٹکوں کی مالک بن گئی۔ عظمت کی ہر بلندی سے یہی یاجوج و ماجوج ساکنان دنیا پر یلغار کرنے لگی۔ برطانیہ، روس، امریکہ اور چین ایک کے بعد ایک دنیا کے اقتدار کی مسنت پر فائز ہوتے گئے۔ آسمانی صحیفوں کی تمام پیشن گوئیاں پوری ہو گئی، مگر انسانیت پھر بھی ہوش میں نہ آ سکی۔ سونامی آئے، زلزلے آئے، سیلاب آئے، مگر انسانیت غفلت سے نہ نکل سکی۔ خدا نے انفارمیشن ایج پیدا کر دی۔ اس کے اجمی بندوں نے نبی عربی کے پیغام کو اٹھایا اور انسانیت پر حجت تمام کر دی، مگر انسانیت پھر بھی نہ سنبھلی۔ قیامت سے قبل قیامت کی منظر کشی آخری درجے میں کر انسان کو جھنجھوڑ دیا گیا، مگر لوگوں کے رویوں میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ سوچے سے آخرکار آنا تھا وہ آ گیا۔ اسرافیل علیہ السلام نے خدا کا حکم سنا اور سور ہاتھ میں اٹھا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے قیامت آ گئی۔ سورج کی بساط لپیٹ دی گئی، تارے بے نور ہو گئے، ہمالیہ جیسے پہاڑ ہوا میں روئی کی مانند اڑنے لگے۔ سمندروں نے پہاڑ جتنی اونچی لہریں اٹھانا شروع کر دی، میدان سمندر بن گئی، زمین نے اپنے آتش فشاں باہر اگل دیے، وادیوں نے آگ کے دریا بہنے لگے، دھرتیوں نے اپنے سارے زلزلے باہر نکال پھینکے، زمین الٹ پلٹ ہو گئی، شہر کھنڈروں میں بدلنے لگے، عمارتیں خاک ہونے لگی، آبادیاں قبرستان کا منظر پیش کرنے لگی۔ کمزور انسان کی بلا حیثیت ہی کیا تھی، جو کچھ دیر قبل نئے گھر کی تعمیر کے منصوبے بنا رہے تھے، نئی دکان اور نئے کاروبار کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، شادی اور نکاح کی امید باندھ رہے تھے، نئی گاڑی اور نئے کپڑوں کی خریداری کر رہے تھے، اولاد کے مستقبل کی پلاننگ میں مصروف تھے، اپنے تمام ارادے اور سارے عزم بھول گئے۔ مائیں دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ کر بھاگی، حاملہ عورتوں کے حمل گر گئے، طاقتور کمزوروں کو کچلتے اور نوجوان بوڑھوں کو چھوڑ کر بھاگنے لگے، سونا چاندی سرا پڑا رہ گیا، نوٹ ہواؤں میں اڑ رہے تھے، قیمتی سامان بکھرا ہوا ہے، مگر کوئی لینے والا نہیں، سمیٹنے والا نہیں، گھر، کاروبار، رشتہ دار، ناطے و اسباب سب غیر اہم ہو چکے ہیں، ہر نفس صرف اپنی فکر میں ہے۔ آج انسان سب بھول گئے ہیں، صرف ایک خدا کو پکار رہے ہیں، مگر کوئی جواب نہیں آتا۔ بربادی کے سائے پیچھے نہیں چھوڑ رہے، موت ہر جگہ تعاقب کر رہی ہے، مصیبت نے ہر طرف سے گھیر لیا ہے۔ آخرکار زندگی موت سے شکست کھا گئی اور زندگی ختم ہو گئی، مگر اس لیے کہ اسے اب شروع ہونا تھا۔ ہوا کی تیز سرسراہٹ کی آواز میرے کانوں میں آنے لگی، بارش کی کچھ بوندیں میرے چہرے پر گری، مجھے ہوش آنے لگا۔ میں بہت دیر تک اٹھنے کی کوشش کرتا رہا، مگر میرے حواس مکمل طور پر بیدار نہ ہو سکے۔ کافی دیر میں اسی حال میں رہا، اچانک میرے کانوں میں ایک مانوس آواز آئی، عبداللہ اٹھو، جلدی کرو۔ میرے ہمدم، میرا درینہ دوست، میرے یار غار صالح کی آواز تھی۔ اس کی آواز نے مجھے پر جادو کر دیا تھا۔ میں ایک دم اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میں کہاں ہوں؟ میرا پہلا بے سختہ سوال یہ تھا۔ تم بھول گئے ہو،
میں نے تمہیں کہا تھا کہ قیامت کا دن شروع ہو گیا ہے۔ اسرافیل علیہ السلام دوسرا سور پھونک رہے ہیں۔ اس وقت اس کی صدا بہت ہلکی ہے۔ ابھی اس کی آواز سے صرف وہ لوگ اٹھ رہے ہیں جو پچھلی زندگی میں خدا کے فرمانبرداروں میں سے تھے۔ اس نے میرا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا، اور باقی لوگ؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، تھوڑی ہی دیر میں اسرافیل کی آواز بلند ہوتی جائے گی اور اس میں سختی آ جائے گی، پھر یہ آواز ایک دھماکے میں بدل جائے گی۔ اس وقت باقی سب لوگ بھی اٹھ جائیں گے۔ مگر وہ اٹھنا بہت مصیبت اور تکلیف کا ہوگا۔ ہمیں اس سے پہلے یہاں سے چلنا چاہیے۔ اس نے تیزی سے جواب دیا، مگر کہاں؟ یہ سوال میری آنکھوں میں چلکا تھا کہ سالے نے سے پڑھ لی۔ تم خوش نصیب ہو عبداللہ، ہم عرش کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا بولا۔ پھر مزید تفصیلات بتاتے ہوئے اس نے کہا، اس وقت صرف انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہی اپنی قبروں سے باہر نکلے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کامیابی کا فیصلہ دنیا میں ہی ہو گیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو بن دیکھے مان لیا تھا، اسے چھوئے بغیر پا لیا تھا اور اس کی صدا اس وقت سن لی تھی جب کان اس کی آواز سننے سے قاصر تھے۔ یہ لوگ اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی نصرت اور اطاعت کا حق ادا کر دیا۔ ان کی وفاداری اپنی مذہبی شخصیت، اپنے لیڈروں، اپنے فرقے کے اکابرین اور اپنے باپ دادا کے عقائد اور تعصبات سے نہ تھی، بلکہ صرف اور صرف خدا اور اس کے رسولوں سے تھی۔ انہوں نے خدا پرستی کے لیے ہر دکھ جھیلے، ہر تانا سنا، ہر سختی برداشت کی، اعلیٰ اخلاق اور بلند کردار کو اپنی زندگی بنا لیا۔ خدا سے محبت اور مخلوق پر شفقت کے ساتھ زندگی گزاری۔ عبداللہ، آج ان لوگوں کے بدلے کا وقت ہے اور یہ ہے ان کے بدلے کا آغاز۔ زندگی کے ہنگامے جاری تھے، بازاروں میں وہی چہل پہل اور گہما گابی تھی۔ نیو یارک، لاس اینجلس، لندن، پیرس، شنگھائی، دلی، ماسکو، کراچی، لاہور، ہر جگہ رونق میلے لگے ہوئے تھے۔ رات کو دن کر دینے والی سیلابی روشنیوں میں 2020 کرکٹ میچ اور فٹ بال ورلڈ کپ کے مقابلے، ان کو دیکھتے اور تالیاں بجاتے تماشائی، پب میں بار اور شراب پیتے اور کلبوں میں ڈانس کرتے لوگ، ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی ایکشن اور تھرل فلموں میں اداکاروں کے جلوے اور ان جلووں کے شوقین تماشائی، فلم، ڈراموں اور سٹیج، ٹی وی اور بیلی ڈانس اور فیشن شو میں تھرکتی مٹکتی اپنے جسم کی نمائش کرتی ماڈلز اور اداکارائیں، اور اس نمائش سے اپنی تجوریاں پڑھتے ہوئے سرمایہ دار، نئے دور کے نئے فاتح عالم، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مالکان اور ان کو اپنا علم و ہنر بیچ کر اپنا مستقبل کے خواب بننے والے باصلاحیت نوجوان، میڈیا کی چمک دمک، صحافت کے مرچ مسالے اور بازار سیاست کے مانت نہ پڑنے والے مکر و فریب کے ہنگامے، بازاروں میں گھومتے اور خریداری کرتے مرد و خواتین اور ان کو بلاتی رجحاتی دکانیں، ان دکاندار، امرا کے عشرت قدوں میں گونجتے ساز و آواز، غربا کے جھونپڑیوں میں فقر و افلاس، شادیوں کی تقریب میں خوشی کے نغمے، جنازے اور اسپتالوں میں غم و الم کے سائے، خدا کے نام پر اپنے مفادات کا تحفظ کرتے اہل مذہب، غریبوں اور ان کے مسائل سے ہمیشہ کی طرح بے نیاز اصل اہل سرود، کرپشن کی ناپاک کمائی سے اپنی جیبیں بھرتے ہوئے سرکاری ملازم اور ملاوٹ و ذخیرہ اندوزی سے اپنی تجوریاں بھرتے ہوئے حرام خور تاجر، عوام کا استحصال کرتے اہل اقتدار اور دنیا پر اپنا غلبہ قائم رکھنے کے منصوبے بناتی سپر پاورز، سب اپنے اپنے مشغلوں اور کاموں میں مگن تھے۔ اہل زمین جو ہمیشہ سے کرتے آئے تھے وہی کر رہے تھے، ظلم و فساد کی داستانیں، دھوکہ و فریب کی کہانیاں، حرص و ہوس کی دوڑ، غفلت اور سرکشی کے رویے، خدا اور آخرت فراموش، سیاسی ہنگامے، معاشی جدوجہد، مذہبی جھگڑے، طبقاتی کشمکش، ہر چیز کی طرح ہمیشہ کی طرح جاری تھی۔ پیغمبر تو صدیوں پہلے آنا بند ہو گئے تھے۔ ایگریکلچرل ایج انڈسٹری ایج سے بدلی اور انڈسٹری ایج انفارمیشن ایج سے، مگر انسانی رویہ نہیں بدلا، ان کے غم بھی نہیں بدلے، وہی کاروبار اور روزگار کی پریشانیاں، وہی عشق و محبت کی ناکامیاں، وہی موت اور بیماری کے مسائل۔ اس وقت بھی انسانوں کے ہاں ہر غم تھا سوائے غم آخرت کے، اور خوف تھا سوائے خوف خدا کے۔ آسمان کی آنکھ یہ سب دیکھ رہی تھی اور خدا کی زمین کو ظلم و فساد سے بھر دینے والے انسان اب دھرتی کا ناقابل برداشت بوجھ بن گیا تھا، سو انسان کو بار بار ہلایا گیا۔ نبی آخرت زمان کی تمام پیشن گوئیاں پوری ہونے لگی،
नंगे पांव बकरियां चराने वाले अरबों ने दुनिया की बुलंद और बाला तामीरें बना डाली, मगर इंसानियत होश में न आई। नूह के तीसरे बेटे याफुस की औलाद यानी याजूज माजूज की नस्ल दुनिया के फाटकों की मालक बन गई। अजमत की हर बुलंदी से यही याजूज माजूज साकिनाने दुनिया पर यलगार करने लगी। बरतानिया, रूस, अमरीका और चीन एक के बाद एक दुनिया के इक़्तिदार की मसन्नत पर फाइज होते गए। आसमानी सहीफों की तमाम पेशनगोइयाँ पूरी हो गई, मगर इंसानियत फिर भी होश में ना आ सकी। सुनामी आए, ज़लज़ले आए, सैलाब आए, मगर इंसानियत गफलत से ना निकल सकी। खुदा ने इंफॉर्मेशन एज पैदा कर दी। इसके अजमी बंदों ने नबी अरबी के पैगाम को उठाया और इंसानियत पर हुज्जत तमाम कर दी, मगर इंसानियत फिर भी ना संभली। क़यामत से कबल क़यामत की मंजर कशी आखिरी दर्जे में कर कर इंसान को झंझोड़ दिया गया, मगर लोगों के रवैयों में कोई तब्दीली ना आई। सोचे से आखिरकार आना था, वो आ गया। इसराफील अलैहिस्सलाम ने खुदा का हुक्म सुना और सूर हाथ में उठा लिया। देखते ही देखते क़यामत आ गई। सूरज की बसात लपेट दी गई, तारे बेनूर हो गए, हिमालय जैसे पहाड़ हवा में रुई की मानद उड़ने लगे। समुद्रों ने पहाड़ जितनी ऊंची लहरें उठाना शुरू कर दी। मैदान समुद्र बन गए, जमीन ने अपने आतिशफिशां बाहर उगल दिए, वादियों ने आग के दरिया बहने लगे, धरतियों ने अपने सारे जलजले बाहर निकाल फेंके, जमीन उलट पलट हो गई, शहर खंडरों में बदलने लगे, इमारतें खाक होने लगी, आबादियां कब्रिस्तान का मंजर पेश करने लगी। कमजोर इंसान की बला हसीयत ही क्या थी, जो कुछ देर कबल नए घर की तामीर के मंसूबे बना रहे थे, नई दुकान और नए कारोबार की मंसूबाबंदी कर रहे थे, शादी और निकाह की उम्मीद बांध रहे थे, नई गाड़ी और नए कपड़ों की खरीदारी कर रहे थे, औलाद के मुस्तकबिल की प्लानिंग में मसरूफ थे। अपने तमाम इरादे और सारे अज़म भूल गए। माएँ दूध पीते बच्चों को छोड़कर भागी, हामला औरतों के हमल गिर गए, ताकतवर कमजोरों को कुचलते और नौजवान बूढ़ों को छोड़कर भागने लगे। सोना चांदी सरा पड़ा रह गया, नोट हवाओं में उड़ रहे थे, कीमती सामान बिखरा हुआ है, मगर कोई लेने वाला नहीं, समेटने वाला नहीं। घर, कारोबार, रिश्तेदार, नाते असबाब सब गैर अहम हो चुके हैं। हर नफ्स सिर्फ अपनी फिक्र में है। आज इंसान सब भूल गए हैं, सिर्फ एक खुदा को पुकार रहे हैं, मगर कोई जवाब नहीं आता। बर्बादी के साए पीछे नहीं छोड़ रहे, मौत हर जगह ताक़ुब कर रही है, मुसीबत ने हर तरफ से घेर लिया है। आखिरकार जिंदगी मौत से शिकस्त खा गई और जिंदगी खत्म हो गई, मगर इसलिए कि इसे अब शुरू होना था। हवा की तेज सरसराहट की आवाज मेरे कानों में आने लगी, बारिश की कुछ बूंदें मेरे चेहरे पर गिरी, मुझे होश आने लगा। मैं बहुत देर तक उठने की कोशिश करता रहा, मगर मेरे हवास मुकम्मल तौर पर बेदार ना हो सके। काफी देर में इसी हाल में रहा। अचानक मेरे कानों में एक मानूस आवाज आई, अब्दुल्ला उठो, जल्दी करो। मेरे हमदम, मेरा दरीना दोस्त, मेरे यार गार सालिह की आवाज थी। इसकी आवाज ने मुझे पर जादू कर दिया था। मैं एकदम उठकर खड़ा हुआ। मैं कहाँ हूँ? मेरा पहला बेसख्त सवाल ये था। तुम भूल गए हो, मैंने तुम्हें कहा था कि क़यामत का दिन शुरू हो गया है। इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरा सूर फूंक रहे हैं। इस वक्त इसकी सदा बहुत हल्की है। अभी इसकी आवाज से सिर्फ वो लोग उठ रहे हैं जो पिछली जिंदगी में खुदा के फरमाबरदारों में से थे। इसने मेरा कंधा थपथपाते हुए कहा, और बाकी लोग? मैंने इसकी बात काट कर कहा, थोड़ी ही देर में इसराफील की आवाज बुलंद होती जाएगी और इसमें सख्ती आ जाएगी, फिर ये आवाज एक धमाके में बदल जाएगी। इस वक्त बाकी सब लोग भी उठ जाएंगे, मगर वो उठना बहुत मुसीबत और तकलीफ का होगा। हमें इससे पहले यहाँ से चलना चाहिए। इसने तेजी से जवाब दिया, मगर कहाँ? ये सवाल मेरी आंखों में झलका था कि साले ने से पढ़ ली। तुम खुश नसीब हो अब्दुल्ला, हम अर्श की तरफ जा रहे हैं। वो तेजी से कदम उठाता हुआ बोला। फिर मजीद तफसीलात बताते हुए इसने कहा, इस वक्त सिर्फ अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन ही अपनी कब्रों से बाहर निकले हैं। ये वो लोग हैं जिनकी कामयाबी का फैसला दुनिया में ही हो गया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुदा को बिन देखे मान लिया था, उसे छुए बगैर पा लिया था और उसकी सदा उस वक्त सुन ली थी जब कान उसकी आवाज़ सुनने से कासिर थे। ये लोग उसके रसूलों पर ईमान लाए और उनकी नसरत और अताअत का हक अदा कर दिया। इनकी वफादारी अपनी मजहबी शख्सियत, अपने लीडरों, अपने फ़िरके के अकाबरीन और अपने बाप दादा के अकायद और तअस्सुबात से न थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुदा और उसके रसूलों से थी।
उन्होंने खुदा परस्ती के लिए हर दुख झीले, हर ताना सुना, हर सख्ती बर्दाश्त की, आला इखलाक और बुलंद किरदार को अपनी जिंदगी बना लिया, खुदा से मोहब्बत और मखलूक पर शफकत के साथ जिंदगी गुजारी। अब्दुल्ला, आज इन लोगों के बदले का वक्त है और ये है इनके बदले का आगाज। दोस्तों, इस कहानी का भी नेक्स्ट पार्ट बाकी है। पार्ट नंबर 3 में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज।